हाय गाइस, कैसे हो आप। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टीम्स ओनली पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एमआई वर्सेस डीसी, मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। तो सबसे पहले अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपली सर्च करना है ड्रीमलियन _टीम्स ओनली और आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की विनिंग तो बहुत ही तगड़ी हुई है। मिनी ग्रैंड लीग या 100 मेंबर में एक रैंक आई है। विनिंग भी दिखा देता हूँ। स्मॉल लीग की टीम भी ये थी। मोइन अली कैप्टन, वन साइडेड क्लीन स्वीप हुआ है। और ये वाली मिनी ग्रैंड लीग 100 मेंबर में एक रैंक आई है। तो ऐसी विनिंग के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे मेंबर विन होते हैं, आप देख सकते हो। बहुत सारे मेंबर है और सब फ्री में काम करते हैं, एक भी पैसा नहीं लेते आपसे। तो ज्वाइन जरूर होना। अब देखते हैं मैच की तरफ। तो परसों की तरह ये मैच भी चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। और आप सभी को पता है वहाँ पर स्लो पिच है, बॉलिंग फ्रेंडली बॉलिंग फ्रेंडली पिच है। तो बॉलर बॉलर को ही साथ लेकर जाना। और आज की मैच का देखते हैं तो मुंबई की मैच है तो सभी को पता है बॉलिंग फेवर ही रहता है। कितने भी रन बन जाए बॉलर्स विकेट लेते ही है फिक्स। और इस पिच की बात करते हैं तो एवरेज स्कोर ही 150 तक होता है, 150 या 160 तक। जो भी पहले बैटिंग करता है वो या टॉस विन होता है वो बैटिंग लेता है। और 150 होगा तभी वो विन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और टॉस पर भी डिपेंड होता है इस पिच पर कौन विन होने वाला है। तो टॉस के बाद मैं सारा अपडेट टेलीग्राम पर देता हूँ, वहाँ पर आप जरूर ज्वाइन होना। लास्ट 6 मैचेस को देखते हुए पहले बैटिंग करी हुई टीम ही 5 बार विन हुई है और सेकेंड बैटिंग वाली एक बार, जैसे कि मैंने ऊपर बोला था। और स्पिनर को ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, स्पिनर और पेसर्स को। बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं है क्योंकि वो मुंबई का पिच नहीं है, चेन्नई का पिच है। वो डिफरेंस रहता है दोनों में और पूरा आईपीएल इन दोनों में ही है, तो याद रखना। स्पिनर को 31 विकेट मिले और पेसर्स को 51। और हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं तो दिल्ली कैपिटल्स ने 11 बार विन हो चुकी है और मुंबई इंडियंस 16 बार। पिछले 28 मुकाबले के बारे में मैंने लिखा है, वहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता। पर लास्ट 5 मैचेस को देखते हुए पिछले सीजन को, तो 5 मैचेस में मुंबई इंडियंस ने 5 बार विन हो गई है और दिल्ली सिर्फ एक भी बार नहीं। तो आप मुंबई फेवर टीम बनाने की कोशिश कीजिए क्योंकि दिल्ली की टीम मुंबई का आगे वीक है, आप सभी को पता है। और मुंबई सबसे ऊपर की टीम है। तो अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल 11 की। तो ओपनिंग पर क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, कुणाल पांड्या, उनके बाद कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, एडम मिल, राहुल चहर, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। और प्लेयर्स की, मुंबई के प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म देखते हैं तो रोहित शर्मा को अभी तक 50 नहीं बना है और इस पिच ग्राउंड बड़ा है, पिच पर रन भी कम बनते, तो मुझे नहीं लगता इतना अच्छा कर पाएंगे। सूर्य कुमार यादव अच्छा कर पाएंगे क्योंकि वो बड़े हिट लगाते। ईशान किशन 3 मैच खेले पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। और आप सभी को पता है पिछले सीजन के ज़्यादा छक्के इन्होंने मारे। तो ये वाली मैच भी बन सकती है क्योंकि ऊपर वाले बैट्समैन आउट होते हैं तो ईशान किशन के पास बहुत अच्छा मौका है। और कायरन पोलार्ड का सभी को पता है ताकत तो बहुत है, तो लंबे छक्के लगाने की कोशिश कर सकते हैं इस मैच में भी। और राहुल चहर का भी ऐसा ही है, इस पिच पर चलने के बहुत अच्छे चांसेस है क्योंकि स्पिनिंग पिच है तो उनके लिए ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। जसप्रीत बुमराह 2 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 1 विकेट। तो और मैं उनके बारे में आगे बताऊंगा आपको। ट्रेंट बोल्ट का सभी को पता है डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं तो उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनने की एक अच्छी चॉइस है ग्रैंड लीग के लिए। ओपन बॉलिंग में आते हैं ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, और डेथ में ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। तो आप सभी को पता है बॉलर्स कैसे है, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है। और कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस भी आपके लिए बहुत अच्छी है ग्रैंड लीग के लिए या मिनी ग्रैंड लीग के लिए। तो अब बात करते हैं दिल्ली की प्रोबेबल 11 कौन सी होने वाली है। तो ओपनिंग पर शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, उनके बाद पिछले मैच में ऐड हुए स्टीवन स्मिथ,
ऋषभ पंत उनके कैप्टन और विकेट कीपर है। मार्कस स्टोइनिस, ललित यादव, क्रिस वोक्स, रबाडा, रविचंद्रन अश्विन, मेरीवाला और आवेश खान। तो प्लेयर्स की बात करते हैं तो शिखर धवन का बहुत अच्छा फॉर्म है। तो पहले मैच में 85, फिर 9, 92। तो इस मैच में उनका क्या होने वाला है मैं आगे बताऊंगा। पृथ्वी शॉ का वो हिट और मिस प्लेयर है, आप सभी को पता है। पहले मैच खेले तो मुझे ऐसा लगा कुछ इम्प्रूव किया है, पर ऐसा कुछ नहीं, और जैसे कि वैसे है। और स्टीवन स्मिथ का आप सभी को पता है, क्लासिक प्लेयर है। देख कर खेलते हैं तो इस पिच पर ऐसे ही प्लेयर्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ऋषभ पंत उनके कैप्टन है। तो पहले मैच में नॉट आउट की पारी खेली थी 15 की, उनके बाद हाफ सेंचुरी और फिर 15 की। तो इस मैच में भी अच्छी इनिंग खेल सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस मिडिल ऑर्डर में आएंगे। तभी लेना जब आपको लगता है ऊपर वाला बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा गिरने के चांसेस है, तो तभी आप उनको वाइस कैप्टन के लिए आपके लिए अच्छी चॉइस बन सकते हैं। तो उनके बाद नए प्लेयर ललित यादव, उनके पास क्रिस वोक्स। इस पिच पर ये बॉलर्स का भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्रिस वोक्स को पहले मैच में ही 2 विकेट, फिर उन्होंने 15 रन पर 2 विकेट, उनके बाद 1 विकेट। तो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट चॉइस बन सकते हैं स्मॉल लीग के लिए भी। तो आप ज़रूर देखना उनके पास भी। अगर आपको लगता है बड़े प्लेयर नहीं चलने वाले क्योंकि बड़ा ग्राउंड है, तो 6 मारने के इरादे से कैच जा सकते हैं उनके भी, तो क्रिस वोक्स आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस बन सकते हैं बॉलिंग को देखकर। और कागिसो रबाडा आप सभी को पता है डेथ ओवर में बॉलिंग करने आते हैं। और रविचंद्र अश्विन का मैं आगे बताऊंगा। मेरे वाला नया प्लेयर है। तो पिछले मैच में तो बहुत पिटे थे। इस मैच में मुझे लगता है इनको रिप्लेस किया जाएगा। तो देखते हैं क्या करते हैं कल के मैच में। उनके बाद आवेश खान, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। पहले मैच में 2 विकेट, दूसरे मैच में 3 विकेट, तीसरे मैच में 1 विकेट। तो इस मैच में भी आपके लिए बहुत अच्छी चॉइस बन सकते हैं। और क्रेडिट भी उनका बहुत ही कम है, तो उनको लेकर जाना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो ओपन बॉलिंग के साथ क्रिस वोक्स और आवेश खान, नहीं तो कागिसो रबाडा आएंगे। और डेथ ओवर में कागिसो रबाडा फिक्स आएंगे और आवेश खान। तो विकेट के चांसेस उस वक्त भी बन सकते हैं अगर वो डिफेंड करती है तो आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लास्ट मिनट अपडेट देते हैं कौन सी भी प्लेइंग 11 या कौन सा प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो आज के मैच में हमने बताया था सैमसंग को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा ही प्लेयर है। मैंने पहले वीडियो में बोला था, दूसरे वीडियो में बोला था, पहले परफॉर्मेंस देते उनके बाद नहीं देते। तो अब बात करते हैं प्लेयर्स बैटल की। तो आप सभी को पता है इस मैच में ज़्यादा क्रेडिट प्रॉब्लम है, क्योंकि धवन ही 10.5 क्रेडिट के और उनके बाद रोहित शर्मा। तो बाकियों को लेने को चांस ही नहीं मिलता। तो इस मैच में आपके लिए प्लेयर बैटल देखकर ही आपको प्लेयर पिक करने होंगे, क्योंकि इनमें ही बड़े प्लेयर आउट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब बात करते हैं प्लेयर बैटल की। तो उनमें पहला नाम आता है ज़्यादा विकेट पर पंत का। बुमराह ने उनको 5 बार आउट किया है पंत को। तो देखने लायक होगा इस बार क्या करते हैं। पंत भी मिडल ऑर्डर में आएंगे, तो मुझे नहीं लगता इनका मुकाबला उनके साथ हो सकता है। अगर पंत मिडल ऑर्डर में आकर लास्ट तक खेलते तो डेथ ओवर में बुमराह आएंगे बॉलिंग करने, तो विकेट के पूरे चांस बन सकते। पर पंत रन मारेंगे तो उनको लेना पड़ेगा। और बात करते हैं अब स्टीवन स्मिथ की। तो वो भी मिडल में आएंगे, बुमराह लास्ट में आएंगे, तो ज़्यादा रन बनाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये भी अच्छी चॉइस है, ये भी अच्छी चॉइस है। तो अब बात करते हैं रहाणे की और बोल्ट की। तो बोल्ट ने रहाणे को 3 बार आउट किया है और पूरे चांसेस है ओपनिंग पर आएंगे पृथ्वी शॉ, तो बोल्ट भी ओपनिंग पर बॉलिंग करने आएंगे। तो वो भी एक बैटल हो सकता है। अभी तक तो नहीं हुआ, पर मेरे हिसाब से हो सकता है। आप ज़रूर देखना, क्योंकि मुझे नहीं लगता बोल्ट की बॉल पृथ्वी शॉ समझ पाएंगे। उनको बोल्ड भी कर सकते हैं बोल्ट। और उनके बाद आएंगे रहाणे, तो उनको भी 3 बार आउट किया है। तो इस हिसाब से आप भी देखना। तो अब बात करते हैं दिल्ली के बॉलर्स की।
तो रविचंद्रन अश्विन ने बहुत अच्छा किया है मुंबई के खिलाफ। आप देख सकते हो मेजोरिटी बहुत ही अच्छी है। तो इसे देखकर आपके लिए बहुत ही ग्रैंड लीग के लिए सबसे बेहतर चॉइस रविचंद्रन अश्विन है। तो आप ज़रूर ट्राई करना उनको ग्रैंड लीग एज अ कैप्टन। तो डिकॉक को भी उन्होंने 4 बार आउट किया है। तो ये कल के मैच में आपको दिखाई देगा और अश्विन का भी दिखाई देगा और कायरन पोलार्ड का भी, क्योंकि वो भी मिडिल ऑर्डर में आते हैं और अश्विन भी मिडिल ऑर्डर में उनकी तीसरी ओवर कंप्लीट करने आएंगे। तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा। और उनको 4 बार आउट किया है, क्योंकि कायरन पोलार्ड हिटिंग करने आएंगे और पिच भी बड़ा है तो कैच के पूरे चांसेस बन सकते हैं। तो अब बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा को भी उन्होंने 2 बार आउट किया है। तो कल के मैच में भी चांसेस बन सकते हैं और पिच भी स्पिनर फेवर है। तो आप ज़रूर देखना। और ईशान शर्मा खेलेंगे नहीं, फिर भी खेलते हैं किसको रिमूव करके। तो रोहित शर्मा को उन्होंने 3 बार आउट किया। रोहित शर्मा भी ओपनिंग पर आएंगे और वो भी ओपन बॉलर्स में भी आते हैं। उनके वो 2 या 3 ओवर वहाँ पर कंप्लीट करके चले जाएंगे तो विकेट के पूरे चांसेस बन सकते हैं। तो ये वही देखकर आपको कौन सा प्लेयर लेना है, कौन सा प्लेयर रिमूव करना है, तो इस पर डिपेंड पूरा करता है मेरे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बता देना। तो अब बात करते हैं स्मॉल लीग की कैप्टन और कैप्टन की चॉइस। तो इस मैच में बहुत डिफरेंस होने वाला है कैप्टन और वाइस कैप्टन पर। तो सभी लोग रोहित शर्मा और धवन को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे। धवन को ज़्यादा तक बनाएंगे, उनके बाद वाइस कैप्टन रोहित शर्मा को। तो मुझे नहीं लगता कल दोनों ही चलेंगे, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। तो आपको कौन नहीं चलेंगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं देखूंगा और आपको रिप्लाई दूंगा, रोहित शर्मा या धवन। अब बात करते हैं स्मॉल लीग की, अगले वाइस कैप्टन की चॉइस की। तो चॉइस सूर्य कुमार यादव आपके लिए बेहतर वाइस कैप्टन की चॉइस बन सकते हैं। मुंबई की तरफ से और दिल्ली की तरफ से पंत बेहतर चॉइस बन सकते हैं। सभी लोग उनको इग्नोर करेंगे तो आप ज़रूर ट्राई करके जाना। और मैंने बोला ये बुमराह ने उनको 5 बार आउट किया है, पर बुमराह डेथ ओवर में आएंगे और पंत मिडल ऑर्डर में आएंगे तो रन बनाने के पूरे चांसेस बन सकते हैं उनके। तो अब देखते हैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए कौन से डिफरेंशियल चॉइस बन सकते हैं और किसको रिस्की कैप्टन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने साकिरा को आज के मैच में कैप्टन बनाया तो उन्होंने 3 विकेट लिया था। तो चलिए देखते हैं। विकेट कीपर सेक्शन की बात करते हैं तो सबसे बेहतर चॉइस पहले डिकॉक आएंगे, उनके बाद पंत। और अगर आपको 4 मेंबर या मिनीजर खेलते हो तो इन दोनों को रिमूव करके, नहीं तो डिकॉक को रिमूव करके ईशान किशन ले लेना और वाइस कैप्टन की चॉइस भी वाइस कैप्टन भी कर देना, क्योंकि बहुत अच्छी चॉइस है। अगर मुंबई के पहले विकेट गिरते हैं तो वो आकर संभाल सकते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी है, आप सभी को पता है। और बैटिंग सेक्शन में मैंने बहुत ही बड़ा रिस्क लिया है अभी के लिए। कल के मैच में जैसा पिच होगा उसके हिसाब से मैं ओपनर को चेंज करूंगा। तो अभी के लिए मैंने धवन को पिक नहीं किया है और रोहित शर्मा को पिक किया है, क्योंकि क्रेडिट इशू भी बहुत है तो बड़े प्लेयर निकालने पड़ेंगे। आप सभी को पता है टीम अच्छी बनने के लिए, क्योंकि बड़ा प्लेयर निकालेंगे तो छोटे 2 अच्छे प्लेयर आप टीम में ले सकते हो। तो उन्होंने 2-2 विकेट निकाले तो बड़े प्लेयर से भी अच्छे पॉइंट आपको मिल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस मैच में मैंने सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और डायरेक्टली स्मिथ को पिक किया है, क्योंकि मैंने आपको बोला है वो देखकर खेलते हैं, क्योंकि पृथ्वी शॉ ओपनिंग पर आएंगे तो मुझे नहीं लगता मुंबई के बॉलर्स के आगे टिक सकते। तो उसके हिसाब से मैंने रिमूव किया है और उनके बदले में स्मिथ को पिक किया है और रोहित शर्मा को अभी के लिए। तो कल देखते हैं क्या होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, 2 लिंक है, किसी भी लिंक पर आप क्लिक कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हो। तो अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। तो मैंने क्रिस वोक्स को पिक किया है। आप चाहो तो कुणाल पांडे को पिक कर सकते हो
अगर आपको लगता है मुंबई के ओपनर्स कम पड़ सकते हैं या विकेट गिर सकती है, तो उनके बदले में आप कायरन पोलार्ड फिक्स पिक कर देना और उनको वाइस कैप्टन भी पिक कर देना। और नेक्स्ट चॉइस मार्कस स्टोइनिस की, तो मुझे नहीं लगता कल के मैच में इतने बेहतर चॉइस बन सकती है आपके लिए, क्योंकि एमआई के बॉलिंग के आगे आप सभी को पता है पिछले 5 मैचेस में एक बार भी दिल्ली को विन होने नहीं दिया मुंबई ने, तो डायरेक्टली विकेट गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो मैंने पूरी भरमार ले चुकी है। आप देख सकते हो पूरे 5 बॉलर पिक किए। तो पहली चॉइस डेथ ओवर में बॉलिंग करने वाले ट्रेंट बोल्ट की, उनके बाद स्पिनिंग पिच को देखते हुए राहुल चहर की, डेथ ओवर में बॉलिंग करने वाले दिल्ली की तरफ से कगिसो रबाडा की, और उनके बाद जसप्रीत बुमराह डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे और ओपनिंग पर ट्रेंट बोल्ट भी आएंगे। और रविचंद्रन को स्टैट्स देखकर मैंने पिक किया है। तो आपको लगता है डेथ ओवर में ज़्यादा विकेट गिरेंगे तो उनकी जगह आप आवेश खान को पिक कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आवेश खान रखता हूँ। तो देखते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस कौन सी होने वाली है। तो अभी के लिए तो मैंने क्रिस वोक्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन समेत मैंने बोला था सेफ चॉइस पर सूर्य कुमार यादव। तो आप नहीं तो कैप्टन डायरेक्टली रोहित शर्मा और वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव, नहीं तो कुंटेन डिकॉक, नहीं तो पंत। तो देख लेना कल के मैच का पिच कैसा है, फिर टीम बनाने को लेना। अगर आपको लगता है बॉलिंग पर ज़्यादा विकेट गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो कैप्टन डेथ ओवर में बॉलिंग करने ट्रेंट बोल्ट और वाइस कैप्टन कगिसो रबाडा दिल्ली की तरफ से डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे। तो अभी के लिए तो मेरे क्रिस वोक्स और वाइस कैप्टन ट्रेंट बोल्ट रहेंगे। आपको क्या लगता है आप कर लेना, मेरी टीम कॉपी पेस्ट मत करना, मैं हर वक्त आपको बोलता हूँ। तो सेव करते हैं टीम। तो ये मेरी स्मॉल लीग की टीम आपकी स्क्रीन पर रही। मैंने विकेट कीपर में डिकॉक, पंत, बैटिंग में रोहित शर्मा, स्मिथ, सूर्य कुमार यादव और कैप्टन चॉइस वोक्स, वाइस कैप्टन ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, आवेश खान, दीपक चहर, कगिसो रबाडा। आप जो चाहे चेंज कर सकते हो, सेम टीम के साथ मत जाना। मैं आपको अपडेट दे दूंगा, कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो, नहीं तो सेम टीम रहेगी मेरी। तो बात करते हैं ग्रैंड लीग या मिनी ग्रैंड लीग में कौन सी टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, कैप्टन वाइस कैप्टन कौन से बन सकते हैं आपके लिए अच्छे। तो इस टीम में मैंने कुछ डिफरेंट करने की सोची है। और इस टीम में मैंने दोनों टीम्स के ओपनर नहीं पिक किए, धवन, रोहित शर्मा, और दिल्ली की तरफ से शॉ को भी नहीं पिक किया। तो उनके विकेट कौन लेंगे, ट्रेंट बोल्ट या जसप्रीत बुमराह लेंगे। तो इसलिए मैंने उनको पिक किया है और कैप्टन डायरेक्टली ट्रेंट बोल्ट किया है। तो दिल्ली की टॉप ऑर्डर आउट हो जाएगी तो स्मिथ और पंत आएंगे और ज़्यादा रन बनाएंगे, ज़्यादा तक या 50 या 60 इंडिविजुअली बना सकते हैं वो दोनों, उनके पास कैपेबिलिटी भी है। और उसी तरह मुंबई के भी मैंने रोहित शर्मा को रिमूव किया है। उनका विकेट कगिसो रबाडा नहीं तो क्रिस वोक्स लेकर जाएंगे। उनके बाद वन साइडेड विन हो सकती है मुंबई इंडियंस। तो उसके लिए मैंने ईशान किशन को डायरेक्ट कैप्टन, और उनके बाद हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड, वो आकर मैच विन कर सकते हैं, उसी हिसाब से मैंने टीम बनाने की सोची है। तो देखते हैं कल के मैच में कौन पहले बैटिंग करता है और बॉलिंग कौन करता है, उसके हिसाब से इस टीम में भी चेंज हो सकता है। तो अभी के लिए मेरी टीम तो यही रहेंगी स्मॉल लीग की। तो रात के 3 बजने को आए हैं, आपके लिए कुछ कर रहा हो तो एक लाइक कर देना, ताकि आपको मुझे मोटिवेशन मिल जाए। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।